जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, मैं विजेंद्र सिंह परमार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पाहुजा लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही मज़ेदार और रीसेंट जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के ऊपर, जो कि अब आ गया है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएसएस में। ठीक है, 85 ऑफ बीएनएस में। लेकिन ये चूंकि पुराने केस चले आ रहे हैं तो पुराने ही केस सेक्शन जो है यहाँ पर डील किए जाते हैं। तो 498A का जो पुराना कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या 498A के अपराध घटित होने के लिए डाउरी की डिमांड, डाउरी जो है, दहेज जो है, उसकी डिमांड किया जाना मैंडेटरी है, एसेंशियल एलिमेंट है, या बिना दहेज की मांग किए भी जो क्रूरता की जाती है वो भी इस दायरे में आएगी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं आपको सबसे पहले जजमेंट का नाम बताता हूं। जजमेंट का नाम है अलूरी वेंकटा रमन्ना वर्सेस अलूरी तिरुपति राव। हाल ही का ये जजमेंट है, 2-3 दिन पुराना ये जजमेंट है। इस मामले में जो 498 का इंटरप्रिटेशन किया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इससे हम कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन भी सीखते हैं। तो मैंने 498 आप यहाँ पर लगाया हुआ है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, ये 498 की मार्जिनल हेडिंग है। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or shall also be liable to fine। तो अगर कोई भी व्यक्ति हस्बैंड या उसका कोई भी रिलेटिव है किसी महिला के साथ, उस पत्नी के साथ, अगर ऐसा कोई भी क्रूरता का कार्य करता है तो 3 साल की सजा और फाइन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। अब जो वर्ड यूज हुआ इस हेडिंग में वो था क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी का मीनिंग क्या होता है, इसी के एक्सप्लेनेशन में बताया गया। तो इसमें 2 क्लॉज है, ए एंड बी। ए बात करता है एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन। कहता है कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि महिला क्या करती है, सुसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं वो उत्साहित होती है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा उसको चोट लगती है, या उसको ग्रेव इंजरी होती है, उसकी जीवन के लिए खतरा हो सकता है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे सारे कार्यों को हम क्या बोलते हैं, क्रूएल्टी। और दूसरा जो एक्ट यहाँ पर बताया गया उसको और से अलग किया गया है। जी हाँ, यही मेजर की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग किया। कहा कि ये दोनों पॉइंट अलग है। जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कॉजिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज एन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर। तो ये जो क्लॉज है ये सिर्फ स्पेसिफिक है डाउरी डिमांड के लिए, ये है दहेज की मांग के लिए। इन दोनों को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इन दोनों को आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डाउरी की डिमांड है और क्रुएल्टी है तो ये क्लॉज होगा, लेकिन अगर डाउरी की डिमांड नहीं भी है तब भी हमारे पास एक सेपरेट क्लॉज अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रिटेशन इस मामले में किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.